लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रदेश भर के अंदर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। तमाम पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को तैयार करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अगर बात करें राजस्थान की 25 लोकसभा की सीटों में से इस बार बीजेपी किन किन प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेगी। सबसे पहले अगर बात करें लोकसभा सीट जोधपुर की, तो यहां से गजेंद्र सिंह शेखावत उतर सकते हैं एक बार फिर से चुनावी मैदान के अंदर लोकसभा सीट जोधपुर से। वहीं आगे अगर बात करें जालोर लोकसभा सीट की, तो इस बार जालोर लोकसभा सीट से दानाराम चौधरी के नाम को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। जी हां, जालोर सिरोही लोकसभा सीट से दानाराम चौधरी को उतारा जा सकता है चुनावी मैदान के अंदर। वहीं अगर बात करें अलवर लोकसभा सीट की, तो अलवर लोकसभा सीट से बाबा बालकनाथ उतर सकते हैं चुनावी मैदान के अंदर। जी हां, एक बार फिर से अलवर लोकसभा सीट से बीजेपी के दिग्गज नेता बाबा बालकनाथ उतर सकते हैं चुनावी मैदान के अंदर। वहीं आगे अगर हम बात करें बांसवाड़ा लोकसभा सीट की, तो बांसवाड़ा लोकसभा सीट से कनकमल कटारा उतर सकते हैं चुनावी मैदान के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। वहीं अगर हम आगे बात करें लोकसभा सीट जयपुर शहर की, तो यहां से ज्योति खंडेवाल उतर सकती है चुनावी मैदान के अंदर। जी हां, लोकसभा सीट जयपुर शहर से ज्योति खंडेवाल के नाम को लेकर हो रही है चर्चाएं। वहीं अगर हम आगे बात करें चित्तौड़गढ़ की, तो यहां से सीपी जोशी उतर सकते हैं चुनावी मैदान के अंदर। जी हां, लोकसभा सीट चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी बीजेपी की तरफ से उतर सकते हैं चुनावी मैदान के अंदर। वहीं अगर हम बात करें लोकसभा सीट जयपुर ग्रामीण की, तो यहां से हेम सिंह भड़ाना उतर सकते हैं चुनावी मैदान के अंदर। अगर बात करें लोकसभा सीट नागौर की, तो यहां से बीजेपी की तरफ से सीआर चौधरी उतर सकते हैं चुनावी मैदान के अंदर। आगे अगर हम बात करें राजस्थान लोकसभा सीट बीकानेर की, तो बीकानेर से इस बार जो है बीजेपी की तरफ से अर्जुन राम मेघवाल उतर सकते हैं चुनावी मैदान के अंदर। आगे अगर बात करें लोकसभा सीट टोंक की, तो यहां से शोभ्या गुर्जर चुनावी मैदान के अंदर उतर सकती है बीजेपी की तरफ से। जी हां, शोभ्या गुर्जर के नाम को लेकर हो रही है चर्चाएं। आगे अगर बात करें लोकसभा सीट गंगानगर की, तो लोकसभा सीट गंगानगर से निहाल चंद उतर सकते हैं बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान के अंदर। लोकसभा सीट अजमेर की बात करें तो सतीश पूनिया के नाम को लेकर हो रही है चर्चा। चलो बात करें तो सीकर लोकसभा सीट से सुमेवानंद सरस्वती उतर सकते हैं चुनावी मैदान के अंदर। जी हां, सीकर लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से उतरने को लेकर हो रही है लगातार चर्चाएं। वहीं अगर हम बात करें भीलवाड़ा लोकसभा सीट की, तो यहां से सुभाष चंद्र बहरिया उतर सकते हैं चुनावी मैदान के अंदर। जी हां, लोकसभा सीट भीलवाड़ा से बीजेपी की तरफ से इनके नाम को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। वहीं अगर हम आगे बात करें लोकसभा सीट झुंझुनू की, तो यहां से शुभकरण चौधरी उतर सकते हैं चुनावी मैदान के अंदर। जी हां, बीजेपी की तरफ से शुभकरण चौधरी के नाम को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। वहीं अगर हम आगे बात करें लोकसभा सीट कोटा से ओम बिरला उतर सकते हैं चुनावी मैदान के अंदर। बीजेपी के दिग्गज नेता ओम बिरला कोटा लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान के अंदर उतर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें पाली लोकसभा सीट की, तो यहां से पीपी चौधरी उतर सकते हैं चुनावी मैदान के अंदर। वहीं अगर आगे हम बात करें बाड़मेर लोकसभा सीट की, तो एक बार फिर से कैलाश चौधरी के नाम को लेकर लगातार हो रही है चर्चाएं। वहीं अगर हम आगे बात करें लोकसभा सीट राजसमंद की, तो यहां से गजेंद्र सिंह राठौड़ चुनावी मैदान के अंदर उतर सकते हैं। लगातार इनके नाम को लेकर चर्चाएं हो रही है। वहीं अगर हम आगे बात करें लोकसभा सीट करौली की, तो करौली से मनोज राजौरिया चुनावी मैदान के अंदर उतर सकते हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर करौली लोकसभा सीट से मनोज राजौरिया चुनावी मैदान के अंदर उतर सकते हैं बीजेपी की तरफ से। वहीं अगर हम बात करें लोकसभा सीट भरतपुर की, तो भरतपुर से इस बार जो है रंजिता कोहली चुनावी मैदान के अंदर उतर सकती है। जी हां, भरतपुर लोकसभा सीट से इनके नाम को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। वहीं अगर हम आगे बात करें लोकसभा सीट दौसा की, तो यहां से जगमोहन मीणा चुनावी मैदान के अंदर उतर सकते हैं। लोकसभा सीट दौसा से जगमोहन मीणा के नाम को लेकर हो रही है चर्चाएं। आगे अगर हम बात करें लोकसभा सीट उदयपुर की, तो यहां से अर्जुन लाल मीणा चुनावी मैदान के अंदर उतर सकते हैं। उदयपुर लोकसभा सीट से अर्जुन लाल मीणा के नाम को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। लोकसभा सीट झालवाड़ से दुष्यंत सिंह के नाम को लेकर लगातार हो रही है चर्चाएं। राजस्थान की हर एक खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रही घंटी जरूर दबाई, हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।